रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और लगातार पटना की धरती पर भी टाइम टू टाइम प्रदर्शन जारी है। और इन्हीं सब बातों को समझते हुए बहुत सारे संघ के अध्यक्ष महोदय लगातार अपना मीटिंग लगाकर इस तैयारी में जुट गए हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी तंत्र में कैसे जोड़ा जाए। सरकार इसके लिए कब तक नोटिफिकेशन जारी करेगी? क्या सरकार दबाव में आते हुए 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए फाइल तैयार कर लिया है? क्या उस पर जल्द चर्चा होने वाली है? और 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का चुनाव से पहले सरकारी सेवा में जोड़ा जाना तय माना जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी भी अपनी संवाद यात्रा लेकर शहर में निकल चुके हैं और जगह जगह जिला में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी अपनी प्रगति यात्रा लेकर निकले हुए हैं। तो ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलने का अवसर मिल रहा है, और कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अपना टीम बनाकर प्रगति यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु विपक्ष के श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कि काम कैसे होगा और किनसे मिलने के बाद होगा, इन सारी बातों पर हम लोगों को विचार विमर्श करना ज़रूरी है। और जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसमें मांग रखने के लिए विपक्ष का सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु श्री तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का मन बनाए हैं, और उन्हें भी ज्ञापन देंगे, बोलेंगे, बताएंगे कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में जो मामला अटका हुआ है उसके लिए सरकार के समक्ष किस तरह से मामला को उठाया जाए कि ताकि शीघ्रातिशीघ्र सरकार इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि कर दे। साथ ही जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे उस वक्त भी हम लोगों की टीम उनसे मिले और उनसे इन सारी बातों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जल्द ही आप लोगों पर विचार करेंगे और ये काम को हम जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रगति यात्रा हर जिला में, हर शहर से गुजर रहा है। वहाँ के भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार अपना ज्ञापन उनको सौंप रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। साथ ही साथ इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव से पहले सरकार बिहार में नौकरी की भरमार करने वाली है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में भी नौकरियां मिलना तय माना जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का गठन और इसे लागू होगा, और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत स्वास्थ्य विभाग में बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां ली जाएगी। जिस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में के अंतर्गत 9 महीना के अंदर स्वास्थ्य विभाग में बहुत भारी संख्या में बहाली की जानी है,
जो इंतज़ार में है उनकी भी बहाली होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ 20,000 नर्सों के बहाली की भी बात सामने निकल कर आई है। साथियों, सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है अगर सरकार को, तो सरकार मोहल्ला क्लिनिक या एडिशनल पीएचसी किसी भी जगह 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़कर काम आगे ज़रूर बढ़ाएगी। और विधानसभा चुनाव से पहले ही ये काम अगर हो जाता है तो 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत खुशखबरी की बात होगी। साथ ही साथ सरकार को भी सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में पदों का सृजन करते हुए सरकारी सेवा में समायोजन दे दिया जाए, ताकि 10 साल से इंतज़ार कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों का ये जो मामला है शॉर्ट आउट हो सके। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो अभी राजनीतिक चर्चाएं हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में उनको समर्थन अवश्य मिलेगा, इसीलिए कि बिहार में 8 लाख ग्रामीण चिकित्सक है। अगर 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होता है तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके पक्ष में जाएगा। और आज के वक्त में एक एक वोट की कीमत होती है और यहाँ तो 8 लाख वोट है। तो साथियों, जिस तरह से हम लोग लगातार 10 साल से प्रयासरत हैं, उसी तरह से हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और अब समय बहुत कम है और इसी समय में हम लोग जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं उनको हर हाल में सरकार से ये मांग करना ही पड़ेगा कि हमको जल्द से जल्द सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन दिया जाए, ताकि 10 साल से जो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो मामला हल हो सके और बिहार में एक इतिहास बनेगा जब 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो जाएगा। दूसरी तरफ 30,000 ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो पास आउट हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और ये सहयोग करें, चूँकि आप भी अब सीसीएच की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ तीसरे बैच के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी है कि जब फॉर्म निकलेगा तो आप लोग भी फॉर्म भरेंगे। इसीलिए आप लोग जो नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, जिस तरह से बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है कि संविदा कर्मियों को जो है अब परमानेंट किया जाएगा, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत बहुत सारी स्वास्थ्य विभाग में बहालियां ली जाएगी और ये कार्य जो है 9 महीना के अंदर पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का भी लागू होना तय माना जा रहा है। तो इस तरह से लग रहा है, उम्मीद की किरण जग रही है कि जल्द ही हम लोगों का भी सरकारी सेवा में समायोजन हो सकेगा। हम लोग एक मंच पर और जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाज़ को उठा रहे हैं उसी तरह से आवाज़ को उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।